हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों का जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप लोगों ने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। इन सारे क्वेश्चन का जवाब हम आप लोगों को देंगे। आप लोग फटाफट मिला लीजिए, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर ही आप लोग सारे क्वेश्चन का जवाब पा लेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहले नंबर पे क्वेश्चन क्या आया था आप लोगों का कि आईसीटी का पूरा नाम क्या है। फिर दूसरे नंबर पे आया था कि नेट स्केप नेविगेटर क्या है। फिर तीसरा आया था कि स्लाइड तैयार करने के लिए किन सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। ये सारे आप लोग के बहुविकल्पी के क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद आया था अति लघु उत्तरीय में कि निम्न का पूरा नाम लिखिए लैन वैन का। उसका बाद स्मार्ट क्लास की दो विशेषताएं। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के आए थे। तो आइए हम बात करते हैं सारे क्वेश्चन को जवाब को फटाफट देखते हैं। और जो लोग इस चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो आया था आप लोगों का कि आईसीटी का पूरा नाम क्या होगा। थोड़ा सा पेन को मोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। तो आप लोगों को जो पहला क्वेश्चन आया था बहुविकल्पी में कि आईसीटी का पूरा नाम क्या होगा, तो आप लोगों का जो दूसरा आंसर करेक्ट होगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जिन लोगों ने इसको टिक किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आया था कि नेट स्केप नेविगेटर है, तो पहला नंबर इसमें सही था, क्या है, वेब ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर अगला आया था आप लोगों का कि स्लाइड तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें करेक्ट आंसर जो चौथा विकल्प था वो हो जाएगा एमएस पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन क्या है कि डाटा भंडारण के लिए उपयोग नहीं होता, तो क्या नहीं होता है। तीसरा करेक्ट आंसर आप लोगों का था लाइट पेन। अगला क्वेश्चन है पांचवा कि शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु दूरदर्शन चैनल का नाम लिखिए। तो उसमें जो करेक्ट आंसर हुआ था दो वाला जो लिखा था ज्ञान दर्शन। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है अति लघुत्तरी। अति लघुत्तरी में ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे कि इसमें पूछा गया था छठवां क्वेश्चन में कि लैन और वैन का पूरा नाम क्या होता है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो नेटवर्क होता है कंप्यूटर नेटवर्क, टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, लैन वैन मैन। लेकिन आप लोगों से सिर्फ 2 ही पूछा था, तो इसमें आप लोगों को जो है लैन का हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। जिन लोगों ने इसे लिखा होगा उनका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, उनको 1 नंबर मिल जाएगा। आइए देखते हैं फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आया था, स्मार्ट क्लास की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप लोगों ने, उम्मीद है कि आप लोगों ने सही से लिखा होगा कि पहली विशेषता क्या है कि शिक्षण में डिजिटल सामग्री का उपयोग होता है। फिर दूसरा क्या विशेषता है कि ऑडियो वीडियो उपकरणों से सीखना रोचक बनता है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर अगला आया था क्वेश्चन नंबर 8, ऑनलाइन परीक्षाओं के 2 उद्देश्य लिखिए। इसमें क्या लिखना था कि समय और संसाधनों की बचत और परिणाम शीघ्र प्राप्त होता है। आप लोगों को पता होगा जो कंप्यूटर से एग्ज़ाम होता है, जैसे रेलवे का हो गया, एनटीपीसी या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो आप लोगों का ऑनलाइन होता है, उसमें क्या होता है, ये जो है इससे समय की बचत भी होती है और आप लोगों के पास जो है कंप्यूटर में टाइम भी दिखाता है। इससे जो आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए बहुत ही सहायक होता है। और इसमें जो दूसरा है कि परिणाम शीघ्र प्राप्त होता है। इससे जो है आप लोगों के द्वारा यहाँ से सबमिट होता है और जहाँ के लिए एग्ज़ाम होता है वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाता है और जल्दी से आप लोगों का इसका नोटिफिकेशन भी आ जाता है। समझ गए। तो यही विशेषताएं हैं, इसका उद्देश्य यही था। तो अगला क्वेश्चन है फिर 9 वाला। 9वें में क्या पूछा था कि एजुसेट के 2 कार्य लिखिए। तो पहला लिख देना था कि शिक्षा के प्रसार हेतु उपग्रह के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रसारण। फिर दूसरा था कि दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना। समझ गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, कंजूसी मत करिए, फटाफट 1 सेकंड लगेगा, जल्दी से दबा दीजिए लाइक बटन को, फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, आप लोगों के ऊपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मिलाते हैं कि भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ था। तो 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे, भारत में। क्वेश्चन नंबर अगला है 11 कि ई अधिगम यानी ई लर्निंग संबंधी 2 वेबसाइटों कौन कौन सी हैं। तो श्याम है भारत सरकार द्वारा शुरू
किया गया ऑनलाइन शिक्षण मंच है। और क्या है, कौरसेरा या विश्व स्तरीय ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराने वाला मंच है। जिन लोगों को ये पता नहीं होगा, इस वीडियो के माध्यम से वो लोग भी जान गए होंगे। तो आप लोग इसमें से कितने लोग इसमें बना के लिख दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सर्च इंजन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है क्रॉलर आधारित सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग आदि, जो वेब पेजों को स्कैन करके परिणाम देते हैं। और दूसरा क्या है इसमें कि डायरेक्टरी आधारित सर्च इंजन जैसे याहू हो गया डायरेक्टरी, जिसमें साइट्स रेडियो में संगठित रहती है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा था कि ओवरहेड प्रोजेक्ट के भाग हैं। इस क्वेश्चन को बहुत से लोग छोड़ दिए होंगे या जिनको पता होगा वो लोग लिखे होंगे। तो आप बताइए आपने लिखा है या नहीं। इसमें जो क्या था कि प्रकाश स्रोत, ओवरहेड प्रोजेक्ट में जो प्रकाश स्रोत है, कंडेंसर लेंस है, प्रतिबिंब दर्पण है और प्रोजेक्शन हेड है। ये 4 आप लोगों के हैं, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर के प्रमुख अंग। ये तो बहुत सारे लोगों ने लिख दिया होगा। कंप्यूटर के बहुत सारे अंग कौन कौन से हैं, जैसे इनपुट यूनिट जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू यानी नियंत्रण हो गया, गणना करता है, आउटपुट यूनिट इसमें जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, मेमोरी यूनिट इसमें जैसे डेटा संग्रहित करती है। मेमोरी आप लोगों की 2 प्रकार की थी, रोम और रैम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ लिखिए। तो इसमें जो पहला है कि समय व धन की बचत होती है, दूसरा है दूरस्थ क्षेत्रों से संवाद संभव है, और तीसरा क्या है, समूह चर्चा में सुविधा है, और चौथा जो है शिक्षा व प्रशिक्षण में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर के प्रकार बताइए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लाइनक्स, ये आपके क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड हो गया, टैली हो गया, ठीक, एमएस पावर पॉइंट है, बहुत सारे हैं। उसके बाद आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस, फाइल कंप्रेशन टूल इत्यादि क्या है आपके सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विकिपीडिया क्या है। ये भी पूछा था विकिपीडिया क्या है। तो विकिपीडिया एक मुफ्त ऑनलाइन विषय कोश फ्री ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है जहां कोई भी व्यक्ति जानकारी जोड़ या संपादित कर सकता है। यह ज्ञान का खुला मंच है। क्या है विकिपीडिया, जैसे आप कुछ भी इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करते हैं तो विस्तृत रूप से आप लोगों को विकिपीडिया की वेबसाइट पे ले जाके दे देता है, जहाँ पे आप लोगों को सारी जानकारी बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे देती है। उसे आप लोग पूरा पढ़ के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या है, विकिपीडिया है। क्वेश्चन नंबर अगला है और लास्ट क्वेश्चन ये आया था कि ई पुस्तकालय का महत्व। तो पहला महत्व क्या है कि पुस्तकों की आसान उपलब्धता, दूसरा है समय और स्थान की बचत, तीसरा है डिजिटल रूप में अध्ययन की सुविधा, और चौथा जो है पर्यावरण संरक्षण में सहायता। ये क्या है, ई पुस्तकालय के महत्व हैं। तो आप लोग एक बार कमेंट में बताइए कि कितने लोगों ने इस सारे क्वेश्चन का जवाब दिया है, और जिनका नहीं सही हुआ है वो लोग भी बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।